इंसाफ जब तक नहीं मिलता वो कौम आजाद नहीं होती। या इंसाफ ही नहीं है चीफ जस्टिस साहब। या मैं आपको गारंटी करता हूं कि जब तक ये रिजाइन नहीं होंगे तफ्तीश ही नहीं हो सकती। तीनों तो वो मुलव्वस है जिनके नीचे तफ्तीश है। तो चीफ जस्टिस साहब इस मुल्क को बचाए। ठीक होते ही फिर सड़कों पर निकलूंगा और इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कौम से खिताब। कहते हैं एक रोज पहले पता चल गया था कि गुजरांवाला या वजीराबाद में मारने का मंसूबा बनाया गया है। इमरान खान का 3 लोगों के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। इमरान खान का कहना है कि इन्होंने फैसला किया कि इमरान खान का सलमान तासीर जैसा कत्ल कराया जाए। प्लान बनाया गया कि दीनी इंतहा पसंद इमरान खान को कत्ल कर देगा। पता था कौन इनको प्रोजेक्ट कर रहा है। मैं वीडियो बना के रख चुका हूँ। कौम को समझना चाहिए कि हुआ क्या है। अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। मेरे कंटेनर पर 2 तरफ से फायरिंग की गई। गिरा तो फायरिंग करने वाले को लगा मर गया हूं। इमरान खान का इंकशाफ। कहते हैं जो पकड़ा गया है उसके साथ और लोग भी मुलव्वस हैं। इब्तिसाम ने दलेरी ना दिखाई होती तो मजीद तबाही होती। पाकिस्तान के सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंसाफ नहीं मिल रहा। FIR दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। कातिलाना हमले में जख्मी इमरान खान शौकत खानम अस्पताल में जेर इलाज। हालत खतरे से बाहर। गुज़श्ता रात चेयरमैन PTI की दाईं टांग की सर्जरी की गई। 14 जख्म आए। डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक ऑपरेशन छोटा था लेकिन तसल्ली के लिए वक्त दरकार था। टांग की हड्डी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हर किस्म के जर्रात को निकाल दिया गया। हकीकी आज़ादी मार्च पर फायरिंग के खिलाफ दुनिया भर में बसने वाले PTI कारकुनों का एहतजाज। लंदन में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की रिहाइश का हेवन फील्ड के बाहर PTI बरतानिया का मुजाहरा। पार्टी ओहदेदार और कारकुन बड़ी तादाद में शरीक। इमरान खान से इजहार यकजहती। फ़ज़ा हुकूमत के खिलाफ नारों से गूंजती रही। बर्मिंघम में मजहबी मकामात को निशाना बनाने की जसारत। पैगाम इस्लाम मस्जिद पर शरपसंदों का पथराव। खिड़कियों के शीशे और दरवाजे तोड़ दिए। स्टैफोर्ड रोड पर वाक़े चर्च और रेस्टोरेंट भी शरपसंदों से धावा बोल दिया गया। एक जैसे हमलों पर कम्युनिटी में तशवीश की लहर। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। मुस्लिम लीगी रहनुमा आबिद शेर अली ने इमरान खान को गोली लगने के मामले को मशकूक करार दे दिया। बोले इमरान खान पर हमले की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत है। ज़िमनी इलेक्शन में पैसे के इस्तेमाल और मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत उन्हें हराया गया। आम इंतखाबात 2023 में होंगे। इमरान खान के जत्थों से नहीं घबराएंगे। बरतानिया में मकानों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। UK इंडेक्स के मुताबिक बरतानिया भर में मकानात की कीमतें अक्टूबर में 15 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गईं। जून 2020 के बाद मकान की कीमतों में रिकॉर्ड कमी वाक़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक मकानों की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान है। इमरान खान पर कातिलाना हमला आज भी आलमी मीडिया की शह सुर्खियों की जीनत बना रहा। बरतानवी, अमरीकी और भारतीय मीडिया ने हमले की खबरों को खुसूसी जगह दी। बरतानवी और अमरीकी नशरियाती इदारे हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल को लम्हा बालम्हा रिपोर्ट करते रहे। कौंसिल ऑफ खालिस्तान के सदर और सिख फॉर जस्टिस के शरीक बानी चेयरमैन बख्शेश सिंह सिद्धू का कहना है कि भारतीय पंजाब के लोगों को जल्द इंसाफ मिलेगा। भारत में सिखों की आज़ादी के लिए रेफरेंडम जल्द होगा। सिख कौम भारतीय सरकार के जुल्म से जल्द निजात मिलेगी। दुबई में सजाई गई कीमती पत्थरों की नुमाइश। ज्वेलरी एक्सपो में दुनिया का सबसे बड़ा 2570 कैरात के नीलम पत्थर को पेश किया गया। नुमाइश में दुनिया भर के मारूफ ज्वेलर्स और कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की।